हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.5 देखेंगे पार्ट 5 में। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें हम अभी इसके पहले उपसारणिक और सहखंड निकालते थे। अब इस एक्सरसाइज में हम सहखंडज एडजॉइंट निकालेंगे, है ना। एडजॉइंट जो है आपका ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है ना। देखिए, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। देखिए, ये ए बराबर है माना करके लिख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम सहखंड निकाल लेते हैं। ठीक है ना। सहखंड निकालेंगे, सहखंड में 1 1 निकालेंगे, फिर से वही प्रोसेस होगी, -1 1 + 1 और आएगा आपका ये वाला, है ना। ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 4 आएगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? सीधी सी बात 4 आएगा। ठीक है ना। अब फिर देखिए, यहाँ आप डायरेक्ट करेंगे, A12 ये वाला है, इसको जब निकालेंगे आप तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3 होगा, कन्फर्म है, मतलब है -1 1 + 2 कर रहे हैं, और यहाँ पे आएगा आपका ये ले रहे हैं तो ये वाला आएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो ऐसे छूटेगा ना, तो ये आएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 3 इंटू में, ये इंटू में ही रहता है, ठीक है ना, चाहे लिखे चाहे नहीं। फिर देखिए, तो यहाँ पे -1 निकलेगा तो ये हो जाएगा -3। ठीक है ना। अब देखिए, अभी निकाल लीजिए A21, तो A21 निकालेंगे तो फिर से वही 2 2 1 3 -1 आएगा, निकले ना, यहाँ इंटू लगा लेते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा? अब इसको ले रहे हैं तो इसको ले रहे हैं तो ये छूट जाएगा, ये छूटेगा, ये वाला आएगा, 2 आया। तब यहाँ पे कितना आ जाएगा? -2। अब 2 2 यहीं पे निकाल लीजिए, हो गया 2 2 2 धन 2 4 होगा। तो यहाँ पे आपका ये जो आपका माइनस यहाँ पे रखता है वो प्लस में आएगा, नहीं रख रहे हैं, चलिए रख लेते हैं, प्लस में 1 आया। और यहाँ पे क्या, इसको ले रहे हैं, इस वाले को, तो ये छूट जाएगा और ये छूटा रहेगा, 1 आएगा, ये 1 आ गया। ठीक। अब जब हम सहखंडज निकालते हैं या एडजॉइंट निकालते हैं, ऐसे ADJ ए एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालते हैं तो वो होता क्या है आपका, मैं एक बार रख के दिखा देता हूँ आपको। A11 A12 A21 A22, इसका ट्रांसपोज परिवर्त, सिंपल सी भाषा में आप चाहें तो एडजॉइंट आप डायरेक्ट करना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A11 A21, मतलब ये रो जो है वो कॉलम में चली जाएगी और कॉलम जो है रो में आ जाएगी, मतलब 11 21, और ये हो जाएगा आपका 12 22। ठीक है ना। अब मान रख दीजिए, बस हो गया। A11 कितना मिला आपको? 4 मिला। फिर इसके बाद A12 आपको नीचे रखना है, -3। फिर आपको A21 कितना मिला है? -2। और आपको A22 कितना मिला है? 1। यही है आपका आंसर। ठीक है ना। चाहे तो आप ट्रांसपोज ना लगाएं, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता ही है। ये ए का ट्रांसपोज चाहे ऐसे कहिए चाहे इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से 3/3 में देख लीजिए, इसको मान लीजिए हम शुरुआत से ए लेके चलते हैं। ठीक है ना, कुछ लंबा सवाल आ जाएगा ये। अब चलिए, सबसे पहले हम सभी का सहखंड निकाल लेते हैं। सहखंड वही होता है आपका A11 पहले निकालेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे। ठीक है ना। A11 समझ रहे हैं, इसमें प्लस ही आएगा चिन्ह, तो ये वाला आएगा, तो ये छूट जाएगा, ये आएंगे, तो ये कैसे हो जाएगा? 3 0 5 1। हल कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3 1 कम 3 हुआ, -5 0 0 हो गया, अर्थात कितना आया? 3 आ गया। ठीक। अब देखिए, A12 निकालेंगे, A12 निकालेंगे तो कैसे आएगा? ये वाला ले रहे हैं तो ये छूट जाएगा और ये छूटा ही रहेगा ऊपर वाला, तो 2 और -2 5 और 1, तो 2 1 कम 2 हुआ, और 5, ये वैसे जब गुणा होता है तो माइनस होता है, एक सूत्र में भी है, और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हुआ, तो ये कितना आ जाएगा? 10 2 12।
अब देखिए A13 निकाल लीजिए। A13 निकालेंगे, सॉरी एक चीज़ देखिए 1 2 3 यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे चिन्ह है, चिन्ह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 और 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में पावर रहेगी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस और यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है ना, -12, ठीक है ना। अब देखिए 1 3 4 हो रहा है, 4 में घात में माइनस नहीं आएगी, इसलिए सीधे सीधे रख लेते हैं, ये वाला है, ये छूट जाएगा, ये छूटा रहेगा, 2 - 2 और 3 0। देखिए 3 2 1 कम 2 शून्य शून्य हो गया, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है ना। अब देखिए फिर 821 निकाल लीजिए, 821 निकाल, देखिए 2 1 3, यहाँ कन्फर्म है माइनस आएगा, ठीक है ना, रख लेते हैं। अब देखिए ये वाला है, ये छूट जाएगा और ये छूटा रहेगा, तो बचा कौन, -1 2 सॉरी -1 ही बनाइएगा, -1 और 2, यहाँ 0 और 1, फिर देखिए तो 1 1 कम 1 हुआ, ये माइनस पहले से बाहर रखा है, -1 हुआ और ये 0 हो गया, तो इसको तो घटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो क्या जाएगा 1, ठीक है ना। फिर आप निकाल लीजिए A22 में कन्फर्म है, यहाँ पे प्लस चिन्ह आएगा, देखिए A22 आपका ये वाला है, ठीक है ना, कौन सा है, ये वाला, तो इसको जब लेंगे तो देखिए कैसे आएगा, ये छूट जाएगा और ये छूटेगा, तो कौन आएगा 1 2 1 2 और 1 2 के अलावा कौन, -2 1 हल कर लीजिए, तो कैसे आ जाएगा, 1 1 कम 1, ये माइनस और सूत्र वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितना आ गया 5, ठीक है। अब निकालते हैं 823, अब देखिए 823 कौन सा है आपका, ये वाला, दूसरी रो, 2 का मतलब दूसरी रो और 3 का मतलब तीसरा कॉलम, ये वाला जब लेंगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो बचेगा 1 - 1 बचा है, और ये वाला छूटा है ना, -2 0, ठीक, हल कर लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, चिन्ह का, चिन्ह जरूर ध्यान रखिएगा, है ना, ये जो माइनस इसमें लगते हैं, जैसे इस पिछले वाले में हल किए थे हम, माइनस लगाते हैं, तो माइनस को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए तो ये यहाँ पे 2 2 3 5 होगा, 5 में कन्फर्म है माइनस आएगा, ठीक है ना, तो माइनस ये बाहर निकले हैं, 1 0 0 हुआ, फिर इसके बाद ये इसका गुणा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन सूत्र वाला माइनस फिर से माइनस कर देगा, 2 1 कम 2, और ये जब अंदर जाएगा तो उसको प्लस कर देगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब 2 3 हो गया, अब 3 1, अब 3 1 में आ जाते हैं, देखिए 3 1 में क्या हो जाएगा, देखिए 3 1 आपका ये वाला है, तो ये छूट जाएगा और ये छूटेगा, तो आएगा -1 2 और 3 5, -1 2 3 5। अब देख लीजिए इसमें चिन्ह कैसा आएगा, 3 और 1, 3 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में चिन्ह प्लस ही आएगा, देखिए 1 5 5 हुआ, -5, ये 3 2 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ देखिए, हाँ -1 2 हुआ, और इसको ले रहे हैं ना, ठीक है, तो 1 2 3 5, तो कितना हो जाएगा, 3 5 है ना, हाँ 3 5, ठीक है। अब देखिए तो कैसे हुआ, 1 5 5 हुआ और 3 दूनी 6 हुआ, ये सूत्र वाला माइनस, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस से रहेगा।
अब देखिए, अब बचा है आपका, थोड़ा यहीं पे निकाल लेते हैं। अब आप देखिए A32 जब निकालेंगे तो देखिए ये छूट जाएगा, ये छूटेगा, तो आएगा कितना 1 2, लेकिन ध्यान रखिए 3 2 5 होता है, माइनस आएगा, ठीक है ना। 1 2 और 2 5 हल करेंगे तो 1 पंचे 5 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, घटाएंगे तो -1 आएगा, 1 आएगा लेकिन माइनस हो जाएगा -1, ठीक है ना। अब निकाल लीजिए A33। देखिए A33 ये वाला है तो ये छूट जाएगा और ये छूटेगा, तो 1 -1 यहाँ तो आएगा प्लस आई, क्योंकि 3 3 6 होगा था। 1 -1 2 3। अब देखिए तो इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 तिक्के 3 हुआ, ये माइनस सूत्र का -3, 2 1 कम 2, कितना हो गया, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस और ये सूत्र वाला माइनस प्लस कर देगा, 5 आ गया। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ जो ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए वो हम डाइट कर लेते हैं, 11 12 13 21 22 23 31 32 33 मान रख दीजिए सबका। देखिए तो 11 कितना मिला है आपको, यहाँ से देखते चलिए, 11 मिला है आपको 3, फिर 12 आपको कितना मिला है -12, फिर 13 आपको कितना मिला है 6, फिर 21 कितना मिला है आपको 1, और 22 कितना मिला है 5, और 23 कितना मिला है 2, और फिर 31 कितना मिला है आपको -11, और फिर 31 के बाद 32 कितना मिला है आपको, 32 मिला है -1, और 33 कितना मिला है आपको 5। इस प्रकार से एडजॉइंट ऑफ ए इस प्रकार से आपका निकल आता है, ठीक है ना। का देखिए क्या कह रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 3 से 4 तक निम्नलिखित प्रश्नों को सत्यापित कीजिए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए, ये डॉट मतलब इंटू है, यहाँ गुणा करना पड़ेगा, बराबर मॉड ऑफ ए डॉट आई, ये सिद्ध करना आपको। चलिए तो सबसे पहली आवश्यकता पड़ेगी एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल ले और मॉड ऑफ ए निकाल ले, फिर इनको सिद्ध कर देंगे, है ना। चलिए तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए सहखंडक निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले सहखंडक निकाल लेते हैं कि मॉड ऑफ ए निकाल लीजिए। मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो वही जैसे निकालते थे, प्रसार करेंगे इसका, तो 6 कम 6, सॉरी 6 दूनी 12, और ये माइनस सूत्र का माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिहाई 12, बराबर का मिला आपको 0, मॉड ऑफ ए आपको 0 मिला, ठीक। चलिए इसको एक बार रख भी सकते हैं आप सारणिक रूप में, है ना। मान लीजिए हम हल कर रहे हैं यहाँ। अब चलिए, अब पहले आप सहखंड निकाल लीजिए। A11 निकालेंगे तो 1 1, सीधी सी बात आपको पता है कि प्लस ही होगा, इसको लेंगे तो ये वाला आएगा, मतलब -6 आया। फिर A12 निकालेंगे तो A12 माइनस आएगा, कन्फर्म है, इस वाले का माइनस, जो माइनस रखते हैं ना, ये माइनस आएगा, क्योंकि एक बार पता है ना आपको, ये सूत्र में ऐसे होता है -1 1 + 2, और यहाँ पे भी जब इसको ले रहे हैं तो ये वाला आएगा -4, तो यहाँ पे कन्फर्म है माइनस आएगा, तो ये वाला माइनस, ये माइनस माइनस गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा +4। फिर A21 देखिए, ये वाला 21 है, इसको जब लेंगे तो ये आएगा 2 1 3, माइनस आएगा, कन्फर्म है, ये प्लस है तो इसे -3 रख देते हैं। A22 में देखिए ये वाला आएगा, इसको जब लेंगे तो ये छूटेगा, ये वाला मिलेगा, ये छूटेगा, जिसको लेते हैं वो छूट जाता है, ये आएगा, लेकिन 224 होगा, सॉरी मतलब हाँ 224 होगा, इसमें प्लस आएगा, तो इसलिए 2 मिलेगा, ठीक। अब देखिए सीधी सी बात, एडजॉइंट ऑफ ए,
एडजॉइंट आप ये जब निकालेंगे हम सीधे रखेंगे, ठीक है ना। 11 12 को हम ऐसे रखेंगे, रो कॉलम बदल जाती है, ठीक है ना। चलिए देखिए एडजॉइंट आप क्या मिला, A11 कितना मिला आपको, -6, और A12 कितना मिला, -4, और A21 कितना मिला, -3, और A22 कितना मिला, 2, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ निकालिए ए डॉट एडजॉइंट आप मॉडा पे निकल चुका है। देखिए ए डॉट, चलिए ए कितना है आपका, ये आपका ये वाला है, ठीक है ना। इसको मान लेना है इसको ए, ठीक है ना, यहाँ लिख सकते हैं माना करके। चलिए तो ए आपको लिखा है 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट आप ही आपको अभी भी जस्ट मिला है ये -6 -3 -4 और 2, ठीक है। इनटू आपसे करते बनना चाहिए, पहली रो का गुणा पहले कॉलम से, फिर पहली रो गुणा दूसरे कॉलम से, फिर से एक बार पहली रो का गुणा पहले कॉलम से, फिर पहली ही रो का दूसरे कॉलम से। देखिए ऐसे करेंगे, 2 छक्का 12 हुआ और 3 चौको 12 हुआ, ठीक है ना। फिर देखिए अब पहली ही रो का दूसरे कॉलम के साथ बगल में रखेंगे, 2 तिहाई 6 हुआ, 1 मिनट, हाँ इसका गुणा इसके साथ हुआ, इसका गुणा इसके साथ, -4, सॉरी यहाँ पे A12 कितना है, +4 है, ये यहाँ पे A12 +4 आया, ये वाला नहीं है ना, ये माइनस यहाँ से निकलेगा, ये माइनस प्लस कर देगा, ठीक है। यहाँ पे +4 है, तो ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए 3, हाँ दूसरी रो में आए, पहली रो का गुणा दूसरे के साथ होगा, तो 2 तिहाई 6 -6 3 दूनी 6, फिर यहाँ आएंगे दूसरी रो में पहले कॉलम के साथ, तो 6 चौको 24, माइनस में नहीं, ये माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, और 6 चौको 24, ये माइनस में, फिर यहाँ देखिए इसका गुणा इसके साथ, तो 4 तिहाई 12, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12, क्या मिला आपको, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, सभी इसके क्या हो गए, 0 0 हो गए, ठीक। इसी प्रकार सेम एडजॉइंट ए को पहले रखना है, ADJ और डॉट ए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे करके दिखा देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है आपका, यहाँ पे है -6 +4 -3, प्लस रखिएगा नहीं चाहे, 2, और फिर ए बोल रहा है, ए कहाँ है आपका, यहाँ पे है 2 3 -4 -6। चलिए अब देखिए इसका गुणा कर लेते हैं, यहीं पे पहली रो गुणा पहले कॉलम से, तो 6 दूनी 12 माइनस में, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है ना। फिर पहली रो का गुणा दूसरे कॉलम से, तो 6 3 18 -18, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 18, फिर दूसरी रो का गुणा पहले कॉलम से, तो 4 दूनी 8 हुआ, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हुआ। फिर यहाँ देखिए पहली रो का गुणा, सॉरी दूसरी रो गुणा दूसरे कॉलम से, 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12,
अब देखिए ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, इसको 2 बना देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब हम निकाल लेते हैं एक चीज़ और, क्या, ये निकाल लेते हैं ए डॉट आई, मॉड ऑफ ए डॉट आई। तो मॉड ऑफ ए कितना आया था आपको, 0 मिला था, और आई आपको पता है 2/2 का चाहिए, तो 1 0 0 1, और गुणा करेंगे 0 का तो क्या हो जाएगा 0 0 0। ये समीकरण नंबर 3 बना। अब बोल सकते हैं समीकरण 1 2 तथा 3 से क्या बोल सकते हैं, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए बराबर मॉड ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। इसी प्रकार सेम सवाल है आपका 3/3 में। देखिए ये चौथा सवाल जो 3/3 का है, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए पता है कैसे निकालते हैं, तो आप पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिएगा। इसको कोशिश करेंगे इंटू बशर्ते है 3/3 में है, तो इसको ऐसे कोशिश कर सकते हैं आप, कोशिश करेंगे तो लह जाएगा, यानी बन जाएगा आपसे। हाँ नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए चाहे। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, वही आपको निकालना पड़ेगा। पहले मॉड ऑफ ए निकाल लीजिए। देखिए तो मॉड ऑफ ए जब निकालेंगे तो एक काम करिए, इसके सापेक्ष कर दीजिए। यहाँ 0 0 तो उठाए ना, ये आपका कौन सा है, आपका C2 है, C2 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। ठीक है, किसके सापेक्ष, जल्दी हो जाएगा, C2 के सापेक्ष। तो देखिए C2 जो है ये कौन सा है आपका, 11 12 है, 12 1 2, ये माइनस होता है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, इसको जब ले रहे हैं तो यहाँ छूटेगा और ये छूटेगा। ठीक है, जब प्रसार किया जाता है तो सभी आपको लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इस स्टेप पर ये -1 आता है, सूत्र में रहता है। सूत्र में आने से मतलब वही आपको, जैसे यहाँ पे 12 है तो इसको 12 को आप 12 में 1 धन 2 होता है, ये 3 आएगा, 3 में माइनस घात आएगी। ठीक है ना, तो इसलिए माइनस वो और सूत्र वाला माइनस प्लस हो गया। इसको छोड़ेंगे तो आएगा कितना आपका 3 1 और -2 3। ठीक, अब देखिए इसको हल करेंगे तो कैसे आएगा, 3 त्रिकाई 9 हुआ और ये हो जाएगा आपका 1 दुक्के 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 2 11। ठीक, 11 आ गया, माड़ा भी कितना मिला 11। अब चलिए वही फिर से प्रोसेस करेंगे आप, A11 निकालेंगे। तो A11 जब निकालेंगे तो इसको लेंगे, मतलब 1 + 1, इसमें ऐसे आता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे 1 + 1, यहाँ पे आता है आपका M11। ठीक है ना, एक बार मैं करके दिखाई दे रहा हूँ। तो ये तो यहाँ पे कन्फर्म है, प्लस आएगा। M11 कौन सा होगा आपका, ये छूटेगा तो ये आएगा 0 0 -2 और 0 3। ठीक, इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सीधी सी बात, 1 शून्य शून्य, ये शून्य, सब शून्य मिल गया। A11 कितना मिल गया, शून्य मिल गया। ठीक है ना, अब देखिए इसको निकालने के बाद A12 निकालते हैं। A12 निकालेंगे तो कैसे करेंगे, फिर से देखिए 1 2 3 होगा, 3 में -1 आएगा, इसलिए लिख लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ M12 क्या होगा, M12 ये वाला है, ये छूटेगा यानी 3 1 -2 3 3 1 -2 3। हल कर लीजिए, ये माइनस रहेगा, 3 1 कम 3 3 त्रिकाई 9 हुआ और ये माइनस प्लस हो जाएगा, एक सूत्र वाला, 2 1 कम 2 9 2 11 हुआ, लेकिन -11 क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस है ना। चलिए अब देखिए अगला, फिर इसके बाद A12
A13 निकालेंगे। A13 के लिए देखिए A13 ये 4 हो जाएगा, कन्फर्म प्लस आएगा। M वाला देखिए ये वाला इसको लेंगे तो ये छूट जाएगा, ये वाले आएंगे 3 1 0 0, ये भी गया 0 आ गया, आएगा ना 3 0 0 हो गया। अब फिर यहाँ पे A21 निकाल लीजिए। A21 जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 2 1 3 हो रहा है, कन्फर्म है -1 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये वाले मारे हैं, है ना, तो इस वाले में ये छूट जाएगा और ये छूटा रहेगा, तो -1 2 हुआ और 0 और 3 हुआ। अब देखिए ये 3 1 कम 3 हुआ, ये माइनस पहले से था, 3 1 कम 3 माइनस में हुआ, ये 0 हो गया, तो कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा ना। 3 1 कम 3 हुआ -3, ये तो हो गया। चलिए A22 कैसे आएगा इसको देख लीजिए, ये जो कन्फर्म है प्लस आएगा, उसको बस देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से इसको ले रहे हैं तो ये छूट जाएगा, ये छूटेगा, तो 1 2 और 1 3, 1 2 1 3। देखिए 3 1 कम 3 हुआ और 2 1 कम 2 हुआ, घट जाएगा तो आएगा आपका, यहाँ देखिए 3 1 कम 3 हुआ और 1 2 के 2 हुआ, घट के कितना आएगा 1 आ गया। यहाँ निकाल लीजिए A23 निकालेंगे, 2 1 3 5 होगा, -1 आएगा। अब देखिए इसको निकालने 2 3 को, ये छूट जाएगा, ये छूटेगा, 1 -1 1 0, 1 -1 1 0, ठीक। हल करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए 1 0 0 हो गया, ये -1 पहले से लिखा है भला अंदर, माइनस बाहर कर देते हैं, ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 कम 1, और लेकिन ये माइनस जब आएगा तो -1 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए A2 अब 3 में आ जाते हैं, A31 कैसे निकालते हैं, देखिए A31 फिर से यहीं पे आएंगे, A31 3 1 4 हो रहा है, कन्फर्म में प्लस आएगा, ठीक है ना, ये वाला है, तो ये छूट जाएगा, ये छूटेगा, तो -1 2 0 -2, -1 2 0 -2। अब देखिए 1 1 कम 1, 1 2 के 2, सॉरी 1 2 के 2 प्लस में आएगा, ये तो 0 हो गया, कन्फर्म है 2 आएगा। अब देखिए A32 3 2 5 हो रहा है, कन्फर्म है माइनस आएगा ना, क्योंकि 3 2 5 हो रहा है, माइनस आएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये वाला है, ये छूटेगा और ये छूटेगा, 1 3 2 -2, 1 3 2 -2, सॉरी ये 1 3 2 -2, ठीक है ना। अब इसको हल कर लीजिए, माइनस रहेगा आपका, ये -2 हो गया और ये वाला भी माइनस हो गया, क्योंकि सूत्र वाला -3 दूनी 6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन 6 2 8 -8, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +8। अब निकाल लीजिए A33, अब A33 यहाँ से आएगा, अब 3 3 6 होता है, प्लस ही आएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 1 -1 3 0, 1 -1 3 0, ठीक, 1 -1 3 0। अब इसको हल करें क्या आएगा, 1 0 0 हो गया, अब ये वाला माइनस और सूत्र वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 कम 3 3 आया, ठीक। अब बच्चों एक काम मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए मैं समझा देता हूँ, ये सिद्ध करने वाला पार्ट है। एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता है कैसे, एडजॉइंट ऑफ ए आप निकाल लेंगे आराम से। एडजॉइंट ऑफ ए जो है ADJA, एडजॉइंट ऑफ ए आपका कैसा बनेगा, ऐसे बन जाएगा, सीधी सी बात, चाहे आप डायरेक्ट रख सकते हैं या ट्रांसपोज करेंगे, 11 12 13, ठीक है ना, 21 22 23 31 32 33,
ठीक है ना। इसी में आप मान रख देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, फिर इंटू कर लेंगे, इंटू करते आपसे बनता है और देख लेंगे तीनों पक्ष इसके बराबर होंगे, ठीक है ना। इसको करिएगा, फिर ना आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा, है ना। ठीक है बच्चों, देखिए अगले में क्या है, कह रहा है प्रश्न संख्या 5 से 11 में प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत पड़ती है। मतलब है सीधी सी बात कहें, किसी का व्युत्क्रम निकालना है, यदि ए का निकालना है तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डी जे ए बटे मॉड ऑफ ए होता है, ठीक है ना। ये सूत्र होता है इनवर्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और मॉड ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम इसको 5 नंबर क्वेश्चन को ए मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मान ली हल कर रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा पहले माना करके। देखिए तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ ए की आवश्यकता होगी क्योंकि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है। तो चलिए सबसे पहले मॉड ऑफ निकालने के 3 दूनी कितना हुआ 6, और ये माइनस और सूत्र वाला माइनस प्लस कर देगा, 4 दूनी 8। तो 8 6 कितना हुआ 14 हुआ, कितना आ गया 14, ठीक है ना। अब देखिए अब आपको सभी का सहखंड चाहिए, सहखंड निकालेंगे तब जाके एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। तो सहखंड निकालने के लिए सबसे पहले A11, तो A11 वही पिछले कर चुके हैं, तब अब बार बार हम सूत्र नहीं रख रहे हैं। देखिए A11 करेंगे तो 1 + 1 2 होगा, प्लस चिन्ह आएगा। अब यह है कि इसको ले रहे हैं तो ये छूटेगा 3 आएगा, 3 प्लस में आया। फिर यहीं पे निकाल लेते हैं A12, A12 का मतलब हुआ यहाँ माइनस, क्योंकि 1 2 3 होगा, -1 आएगा, ठीक है ना। -1 गुणते, अब जब इसको ले रहे हैं तो ये वाला आएगा, तो यहाँ 4 आया, तो ये मिल गया आपको -4, ठीक है ना। अब देखिए जब यहाँ पे A21 निकालेंगे तो A21 कैसे आएगा आपका, A21 ये वाला है, यहाँ माइनस है, 2 1 3 माइनस, इसमें भी माइनस आ रहा है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए फिर यहाँ पे आएगा आपका A22 में यहाँ पे प्लस आएगा, 2 धन 2 4 होता है, प्लस आएगा। अब ये वाला है तो यहाँ आएगा ये 2, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए कर लेते हैं, ए डी जे ए। अब ए डी जे ए करेंगे तो हम डायरेक्ट रखेंगे, ठीक है ना। A11 A12 रो को कॉलम बदल देते हैं, ठीक है ना, और A21 A22, ठीक। अब देखिए तो यहाँ पे आपको मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए, कितना मिल गया देख लीजिए थोड़ा सा। A11 कितना मिला आपको 3 मिला, और 3 मिला, और A12 नीचे है ना, A12 आपको मिला -4, ठीक है ना। और फिर देखिए 21 कितना मिला है 2 मिला है ना, 21 आपको 2 मिला है, ठीक। फिर देखिए और आपको 22 कितना मिला है, 22 भी मिला है आपको 2, ठीक। अब देखिए कुछ नहीं करना है, आपको एक काम कर लेना है, ये प्रश्न नंबर 6 को आप अपने से कर लीजिएगा, इसी प्रकार सेम लगाना है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं इसी के आगे। देखिए कुछ नहीं, अब आपको ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स निकालेंगे, नहीं देख लीजिए इसमें, हाँ ठीक है, ए इन्वर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए इन्वर्स का सूत्र बताया आपको, ए डी जे ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मान रख दीजिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आपको इतना मिला 32 -4 2, ठीक है ना। अब मॉड ऑफ ए का मतलब बटे में है, तो बटे में कितना और मॉड ऑफ ए कितना मिला आपको 14 मिला है, ये देखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा बटे में 14। अब 14 का सब में भाग लगा दीजिए सभी अवयव में, तो ये हो जाएगा 3/14, यहाँ पे करेंगे 2/14, 4/14, और यहाँ पे आ जाएगा 2/14। इसको जब भाग लगा देंगे तो सीधी सी बात, ये तो भाग लगेगा नहीं, तो 3/14 रहेगा, इसका लग जाएगा तो 1/7 आ जाएगा, इसका लग जाएगा तो -2/7 आ जाएगा, इसका 1/7 आ जाएगा,
इस प्रकार से ए इन्वर्स निकाला जाता है। तो दूसरे नंबर सवाल को, छठवें नंबर को आप अपने से करेंगे। छठवें सतवें को 3/3 को हम समझा देते हैं। ठीक है, 3/3 को भी करना उसी प्रकार से। मेन चीज़ क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा। करने की प्रोसेस वही है। यदि आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, मॉड ऑफ ए निकालते बन जाएगा, तो आराम से आप किसी का भी ए इन्वर्स, चाहे वो 2/2 का हो चाहे 3/3 का हो, आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए 3/3 का ही है, 11वां हम समझा देते हैं। बाकी सभी सवाल इसी प्रकार से सेम A to Z हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा साइन कॉस में आ गया इसलिए इसको समझा देते हैं। देखिए इसमें भी ए इन्वर्स ही निकालना है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको बताया ए इन्वर्स इज इक्वल टू होता है ADJA, एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। ठीक है ना, तो इसमें दो चीज़ें आवश्यकता पड़ेगी हमको, किसकी, एडजॉइंट ऑफ ए की और मॉड ऑफ ए की। तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे, देखिए इसके C1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 0 0, चाहे इसके सापेक्ष इसके किसी के सापेक्ष कर दीजिए। तो यहाँ 1 आया, अब ये आपके बचेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है ना, ऐसे करेंगे, पूर्व नहीं। अब देखिए इसी का कर लीजिए, चाहे कितना आएगा, कास में कास गुणा करें तो माइनस ऑफ कास स्क्वायर आया, कास स्क्वायर अल्फा। और यहाँ देखिए ये साइन गुणा करें, लेकिन सूत्र वाला माइनस काम करेगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा आया। अब आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सीधा करके चाहे लिख दीजिए, है ना, या तो ऐसे रहने दीजिए, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये यहाँ पे काम कर रहा है आपको सर्वसमीका नंबर 1। सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा या कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा -1। मॉड ऑफ ए कितना मिला, -1। अब चलिए इसके लिए आपको सबसे पहले फिर से सहखंड निकालेंगे सभी का। तो चलिए सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सहखंड चाहिए। A11 फिर से 1 प्लस होगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसको ले रहे हैं तो आपको ये छूट जाएगा, ये छूट गया, यही आएगा। अभी जो हल किए थे सेम A to Z, है ना, तो कितना आएगा, अब इसको हल करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको लिखिए या ना लिखिए, चलिए एक बार लिख देते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा साइन थीटा अल्फा और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। जैसे अभी इसको हल करेंगे, इसलिए हमने हल नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, कितना आएगा, 1 आएगा, सॉरी माइनस ऑफ होना है ना, अभी हल किए तो कितना आ गया -1 आया। ठीक है ना, A11। चलिए अब देखिए फिर अगला निकालते हैं हम A12 निकालेंगे। देखिए A12 इसको जब निकालेंगे तो ये छूट जाएगा और ये छूटेगा, ये छूट जाएगा और ये छूटेगा, तो बचेगा कौन, 0, ये और ये, है ना। तो जाहिर सी बात इसका जब इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें कैसे 0 हो जाएगा ये। पर एक बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 और 2 3 होता है, माइनस आएगा, है ना, -1। देखिए तो यहाँ पे क्या आया, इसको ले रहे हैं ना, तो ये छूट गया, ये छूट गया, 0 साइन अल्फा और 0 माइनस कॉस अल्फा। इसका गुणा करेंगे तो ये बेचारा काम तमाम हो गया। A1 ये तो 0 आ गया, माइनस का भी गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 आएगा। ठीक है ना, अब चलिए यहाँ निकालिए थोड़ा सा, A13 1 3 1 4 होगा, कन्फर्म में प्लस आएगा। अब देखिए A13 ये वाला है, ये छूट जाएगा और ये छूटा रहेगा, यहाँ भी वही हालत है। ये देखिए गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, एक बार रख देते हैं, हो गया, चाहे 0 कास अल्फा 0 साइन अल्फा, गुणा करेंगे फिर से आपको मिला 0। ठीक है ना, अब देखिए फिर इसके बाद आते हैं हम A21 में 21 22 23 निकालेंगे।
A21 कौन सा है, ये है। इसको जब ले रहे हैं तो ये छूटेगा, छूटेगा ना, ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो यहाँ 0 0, ये देखिए 2 1 3 आ रहा है, इसमें कन्फर्म में माइनस आएगा तो माइनस लगा लेते हैं, -1 0 0 आया और साइन और माइनस cos अल्फा, सॉरी छोटा लिख दिए, साइन, दोबारा लिख देते हैं, साइन माइनस cos अल्फा। गुणा करने पर देखिए 0 हो रहा है, ये भी 0 हुआ। A21 भी आपका 0 मिल रहा है, क्योंकि हमने इसको लिया, अच्छा A21 लिए थे ना, इसको लिए, सॉरी हाँ ठीक है, A21 है ना, तो A21 कौन होगा, ये वाला होगा, इसको तो ये छूट जाएगा और ये छूटा रहेगा, ये आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे निकालते हैं हम अगला A22। अब जब देखिए A22 ये वाला है, ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो यहाँ 1 0, यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा, 1 0 और क्या आएगा, 1 0 हो गया, सॉरी 1 0 हो गया और 0 माइनस cos। अब देखिए यहाँ पे तो प्लस का चिन्ह आया, अब इसका गुणा करेंगे तो माइनस cos अल्फा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये मिला। अगला निकाल लेते हैं। अब क्या निकालना है आपको, A23, 2 1 3 कन्फर्म में माइनस आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए सवाल को, 2 3 कैसे निकलेगा, ये आपका 2 3 है तो ये छूट जाएगा और ये छूटा रहेगा, तो 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए एक साइन एक कम साइन हुआ, साइन अल्फा, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस तो माइनस साइन अल्फा, ठीक है। चलिए A23 भी मिल गया, ठीक। अब देखिए, अब निकालते हैं हम, यहीं पे निकाल लेते हैं, A31, 3 1 4 होगा, कन्फर्म प्लस आएगा। अब देखिए 31 ये वाला है, ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 0 0 cos अल्फा साइन अल्फा, 0 0 cos अल्फा साइन अल्फा, तो ये तो बेचारा गया, 0 हो गया। 31 भी आपको 0 मिला, ठीक। अब देखिए, अब निकाल लेते हैं यहाँ पे A32, 3 और 2 5, -1 आएगा। अब इसको फिर से देख लीजिए, ये वाला है, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक कम साइन हुआ, माइनस साइन अल्फा, ठीक है। अब देखिए एक और निकाल लीजिए, A33, 3 3 6 होगा, कन्फर्म प्लस आएगा। इसको भी देख लीजिए, इसको ले रहे हैं, ये छूट जाएगा और ये छूटा रहेगा, 1 0 0 cos अल्फा, देखिए फिर से गुणा करेंगे ये, तो ये हो जाएगा आपका cos अल्फा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आप ए इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ है चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ है देख लीजिए। देखिए AD एडजॉइंट ऑफ ए के लिए फिर से वही रखते हैं, 11 12 13, 21 22 23, 31 32 33, ठीक। मान रख दीजिए, तो मान यहाँ से रखते हैं, यहाँ पे निकले थे
A11 आपका -1 आया था, फिर 12 आपका मिला था आपको 0, फिर 12 के बाद 13 मिला था आपको 0, फिर 13 के बाद 21 कहाँ पे है, 21 मिला था आपको, तो 21 कितना मिला आपको 0, फिर 22 कितना मिला आपको, 22 मिला माइनस कॉस अल्फ़ा, और 23 कितना मिला आपको, 23 मिला था माइनस साइन अल्फ़ा, फिर इसके बाद 23 के बाद 31 आएगा, 31 कितना मिला आपको 0, फिर 31 के बाद 32 कितना मिला आपको माइनस साइन अल्फ़ा, और 33 कितना मिला आपको कॉस ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए इतना मिला है ना। चलिए तो अब ए इन्वर्स जब निकालेंगे, ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। चलिए मान रखिए, तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए रख लेते हैं, इसका माइनस निकाल लीजिए चाहे निकालना हो तो, क्योंकि आपका मॉड ऑफ ए कितना आया था, -1 आया था, तो -1 का गुणा कर लेंगे, बस फर्क कुछ नहीं करेगा, 1 का भाग लगे जाएगा, बस हो गया -1 का। देखिए तो -1, चलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये भी माइनस में, और 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस में। अब मॉड ऑफ ए का मान कितना है, -1, माइनस का भाग लगाएंगे तो सभी ये क्या हो जाएंगे आपके प्लस हो जाएंगे, जो माइनस वाले अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 0 0 0 कॉस ऑफ अल्फ़ा, और ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा, ये 0 साइन ऑफ अल्फ़ा, ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा। ठीक है ना, इतना आ जाएगा, यही आपका उत्तर है। ठीक है ना।